तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुन्ना, इसलिए कल भी तुम मेरे साथ मंदिर आना। हाँ दीदी, मुझे मंदिर में आना बहुत अच्छा लगता है, मैं कल भी जरूर आऊंगा। हाँ, अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर वहाँ से कुछ खा पी कर अपने घर जाना। हाँ, अभी मुझे स्कूल भी तो जाना है। तो क्या हुआ, अभी स्कूल जाने में बहुत देर है। अच्छा, मोहम्मद। जी साहब। इस लड़की को हमारे स्टेट बंगले पर ले चलो। अच्छा साहब। एस्टेट के बंगले पर? नहीं। बाहर ठहरो। जी। मुझे छोड़ दो ना प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो। जाना है तुमको? हाँ। मैं कभी किसी को नहीं देता, तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम पुलिस कमिश्नर की बेटी हो ना, उनके बहुत एहसान है मुझ पर। प्लीज, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ, मुझे छोड़ दो ना। कमीने, कुत्ते, जलील। आओ। ज्योति, ज्योति मेरी बेटी, मेरी बच्ची। ज्योति आंखें खोलो, आंखें खोल। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आंखें खोलो, खोलो खोलो। बोलो बोलो, देखो तुम्हारा पापा तुम्हारे पास बैठा है। ज्योति, हाँ मेरी बेटी, आंखें खोलो, बोलो बोलो। पापा, 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 पापा। देखो तो देख। नहीं पापा, नहीं, इसने नहीं, मेरी इज्जत अलेक्जेंडर ने लूटी है। अलेक्जेंडर ने? ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया? गलत आदमी का खून कर दिया, गलत आदमी को मार डाला हमने, गलत आदमी को मार डाला। पापा की कार। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? मेरे फूल जैसी बच्ची की जिंदगी। सुन है ना, देखो विजय और राकेश को इस बारे में कुछ ना कहना, वरना वो बदले की आग से जलकर कातिल बन जाएंगे। मेरी जान। हम ज्योति के बाप हैं, हमारी बेटी की इज्जत लूटी है और लूटने वाला बच नहीं सकता, कभी नहीं बच सकता। अलेक्जेंडर, तू कहीं भी हो, हम तुझे अपने हाथों से ढूंढ निकालेंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं क्या करूं? कुछ भी तो समझ में नहीं आता। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपके बंगले में ये खून हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था, वापस आते इस वारदात की खबर मुझे मिली।
तब से मैं बेहद परेशान हूं। राकेश, सारे सबूत ये साबित करते हैं कि यह खून कमिश्नर साहब ने किया है, और क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि इस केस की छानबीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। एसपी साहब, मैं समझता हूं कि इस खून की जड़ मोहम्मद की बहन यानी कि मेरे सेक्रेटरी खुर्शीद है। अब राकेश को बुरा तो लगेगा, मगर सच्चाई को छुपाया भी तो नहीं जा सकता। दरअसल बात यूं है एसपी साहब कि कमिश्नर जोगिंदर सिंह और मेरे सेक्रेटरी खुर्शीद के दरमियान नाजायज ताल्लुकात हैं। मैंने उन्हें अपने होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ा है। इसी दुश्मनी की वजह से मुझ जैसे शरीफ आदमी को उन्होंने गिरफ्तार भी करवाया। क्या आप उस लड़की को यहां बुलवा सकते हैं? जरूर, अभी बुला देता हूं। खुर्शीद, खुर्शीद जी। मिस्टर अलेक्जेंडर ने अभी जो बातें बताई वो तुमने सुनी? जी सुनी। क्या वो सच है? जी हाँ, मेरे भाई मोहम्मद को हम दोनों का ये मेलजोल बहुत खलता था। कमिश्नर साहब जानते थे कि आज मैं बंगले पर हूं। मेरे मना करने पर भी वो यहां चले आए। मेरा भाई भी यहां था। उन दोनों में तकरार हुई और उन्होंने गुस्से में मेरे भाई का खून कर दिया। ओह, ऐसे ही। इस लड़की का ये बयान नोट कर लो। Hands up. मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो। तुम्हें जान से मारने के लिए। हमारी बेटी की उम्र तुम्हारी छोटी बेटी से भी कम है। तुमने उसे तबाह किया। यह तो सिर्फ आगाज है कमिश्नर। तुमने मेरी एक बार हतक की थी, उसका बदला मैं एक बार नहीं 1000 बार लूंगा। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार जाना है। तो फिर इसे आखिरी बार समझो। हेलो। यस, पुलिस स्टेशन। जिस खातिर की आपको तलाश थी वो फिलहाल मेरे बंगले पर है। लेकिन आप कौन? मैं अलेक्जेंडर बोल रहा हूं। फेमस 5 स्टार होटल। यस, एलेक्स। दरवाजा खोलो। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए सर।
फर्ज और वक्त, फर्ज के मैदान में वक्त को हम जन्म देते आए हैं, वक्त नहीं। यहां तक कि कभी भूले से हमसे भी गलती सरजद हो जाए तो हमें भी हथकड़ी पहनाने से गुरेज न करना। आओ बरखुरदार, अच्छा किया तुम लौट आए। अरे जवानी में किससे गलती नहीं होती मियां? अरे तुमसे हो गई तो कौन सी कयामत आ गई। हमें यकीन है कि करुणा तुम्हें माफ कर देगी और फिर से तुम्हें कबूल कर लेगी। और हमें यह भी एहसास है कि तुम दिल में बहुत शर्मिंदा हो और जबान से कुछ कह नहीं पा रहे हो। बैठोगे नहीं? जीते रहो। मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं, एहसानमंद हूं, इसलिए आपके चरण छुए। हम जानते हैं कि तुम एहसान फरामोश नहीं हो। तुमने जो कुछ भी किया ये समझो हम उसे भूल चुके। जो 30 बरस पहले हुआ वो भी भूल चुके हैं। पारो, गांव की मासूम लड़की, भूल चुके हैं। उसकी इज्जत लूटी, भूल चुके हैं। किसने तुम्हें बहकाया है? फिर उसका खून किया, भूल चुके हैं। हम तुम्हारा लिहाज किए जा रहे हैं और तुम बके जा रहे हो। खून के इल्जाम में आप पर मुकदमा दायर किया जा रहा है। खून का मुकदमा चौधरी जनक सिंह पर कौन दायर करेगा? सरकारी वकील। एहसान नहीं भूल सकता, अपमान भी नहीं भूलूंगा। तो एहसान फरामोश। सरकारी वकील पर हाथ उठाना मुनासिब नहीं चौधरी साहब। जलील कुत्ते, हमारी दहलीज के टुकड़ों पर पला और आज हम पर ही गुर्राता है। हुआ क्या पापा? झूठे इल्जाम लगाने आया था हम पर। और फिर योर ऑनर, जिस तरह एक बाज की तीखी नजर आसमान में उड़ती हुई फाख्ता को बेहाल कर देती है, उसी तरह मुजरिम ने अपने घर के मालिक की बेटी को काबू करके उसके जिस्म पर अपनी वहशियाना प्यास बुझाई और उसकी मासूमियत को गलीज कर दिया। और फिर जब गरीब पारो को हमल हो गया तो मुजरिम ने, जो उस वक्त जवानी के जोशे जुनून में डूबा हुआ था, एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म कर डाला और अपने घर के मालिक की बेटी का खून कर डाला और उसकी लाश को ऐसी सफाई के साथ छुपा दिया गया कि बरसों तक उस जुर्म की बू तक ना आने दी। योर ऑनर, आज मैं इस राज को बेपर्दा करके उस जुर्म को अदालत के सामने रिश्ते जख्मों की तरह ताजा करके पेश करूंगा। मैं खूब जानता हूं यह शख्स जो मुजरिम के कटहरे में मौजूद है इस शहर की एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन कानून जुर्म को देखता, इंसान को नहीं देखता। उसके सामने राजा और रंक, अमीर और गरीब, मालिक और गुलाम सब बराबर हैं। जुर्म संगीन है, सजा भी संगीन है। जुर्म कत्ल का है, सजा मौत है। कानून बेरहम होता है, लिहाजा रहम की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू योर ऑनर। मुल्जिम को कुछ कहना हो तो मौका दिया जाता है। योर ऑनर, जिस अजीज को हम अपने बेटे के समान समझते आए हैं, जब वही हमें फांसी के फंदे पर लटकाने की फिक्र में है, तो सिवाय इसके हमारे पास और क्या चारा है कि हम यहां खामोश खड़े रहें। मुल्जिम की पैरवी के लिए कोई वकील हाजिर है? माँ, पापा को बाइज्जत घर वापस लाऊंगी, कसम खाती हूँ। होली बाइबल पर हाथ रख के कहिए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा।
आपका नाम? Thomas Walters, पेशा? retired Major, Indian Army. मेजर टॉम वॉल्टर्स, आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? जी, ये तस्वीर मैंने बनाई थी, अब 30-35 बरस हो गए। किसकी है? मेरा एक रिक्शा कूली था, उसका नाम माधव। माय गॉड! मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसकी है? अब उसकी एक मंगेतर थी, ये उसकी तस्वीर है। नाम याद है आपको? जी, उसका नाम पारो था। मुझे कोई और सवाल नहीं पूछना, आप पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना, योर ऑनर। ताज्जुब है, कुछ पूछा ही नहीं। हैरत की बात है। मैं भी हैरान हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन तो होना चाहिए। इस तस्वीर में जो हार है, इसे पहचानती? ये हार मेरे भाई माधो ने पारो को दिया था। क्या ये वही हार है? हाँ, वही हार है। पारो माधो लिखा है। मुलाहिजा फरमाइए योर ऑनर, ये तस्वीर वाला हार और ये असली हार एक ही है। हूबहू वही है। मुझे आगे इनसे कुछ नहीं पूछना, गवाह आपके हवाले। नो क्वेश्चंस। दूसरा गवाह भी खाली गया तो समझो चौधरी जनक सिंह भी गया। बेड़ा गर्क। जब आखिरी बार तुमने अपनी बेटी को देखा तो उस वक्त वो क्या कर रही थी? वो कोठी के अंदर गई थी जी। कोठी के अंदर और कौन था उस वक्त? बड़े सरकार थे और छोटे सरकार थे। बड़े सरकार कहाँ थे? बड़े सरकार नीचे शीशे वाले बरामदे में थे। और छोटे सरकार? अंदर होंगे कहीं, मैं क्या जानूं जी। फिर क्या हुआ? फिर छोटे सरकार बड़े सरकार को रिक्शा में लेकर मोटरों के अड्डे छोड़ने चले गए थे जी। पारो बाहर आई? पारो नहीं आई। तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई होगी? जी हाँ। योर ऑनर, यह है पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट बुक। सन 1945 जब सब कुछ उर्दू में लिखा जाता था, 20 अगस्त को कंप्लेंट लिखाई गई। काफी दिनों तक तो यह दर्ज किया जाता रहा कि तहकीकात जारी है। यकायक तहकीकात बंद कर दी गई। दस्तखत सब इंस्पेक्टर जगत राम। योर ऑनर, तहकीकात क्यों बंद कर दी गई, इसका भी एक राज है जो अदालत के सामने जाहिर किया जाएगा। नहीं जगतू, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अरे सत्तो, मेरे पास रखा ही क्या है सिवाय कबड़ खाने के। तुम तो कसम तोड़ के आई हो ना, और मैं कसम खाता हूँ मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। एक तो शराब छोड़ दो। अच्छा। दूसरे, पुलिस की रिपोर्ट का वो कागज। वो भी है। उसे कचहरी में पेश कर दो। अरे किस कचहरी में? जैसे तुम कहो। सब बताती हूँ, पहले वादा करो जगतू। अरे मेरी सारी जिंदगी तेरी याद में निकल गई। और क्या चाहती हो बोलो, और क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जगतू, कभी नहीं। ये वो रिपोर्ट है जो हवेली की तलाशी के बाद मैंने लिखी थी। इसमें छोटे सरकार के दस्तखत हैं। इसे मैंने रिपोर्ट बुक से फाड़ के अपने पास रख लिया था। गीता पर हाथ रख के कहिए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। गीता की कसम, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। नाम? जगतराम। पेशा? बगीचे के चौकीदार। किसके बागीचे का? चौधरी जनरल सिंह साहब के पास। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले अब पुलिस है ना, पुलिस में काम करता था। ऑर्डर। जगतराम, जब तुम पुलिस में थे, तुमने कभी पारो नाम की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट लिखी थी? रिपोर्ट? हाँ, लिखी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में तुमने चौधरी साहब के घर की तलाशी ली थी? ली थी। क्या मिला? एक
हार। क्या ये वही हार है? हाँ, हाँ है, है। पुलिस की डेली रिपोर्ट से मालूम होता है कि पारो के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन तुमने अचानक बंद कर दी। ऐसा क्यों किया तुमने जगत राम? तहकीकात क्यों बंद कर दी? योर ऑनर, गवाह शराब के नशे में है। मैं माफी चाहता हूं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसे कल फिर बुलाया जाए, क्योंकि यह हमारा सबसे अहम और जरूरी गवाह है और इसके होशो हवास की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। योर ऑनर, मुझे गवाह से कुछ पूछने का मौका दिया जाए। लेकिन गवाह नशे में है। मुझे शक है ये शख्स बहाने कर रहा है। गवाह से शराब की बू तक नहीं आ रही योर ऑनर। ये सब ढोंग रचाया गया है क्योंकि गवाह सरकारी वकील साहब के सवालों का जवाब उनकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नशे में लग रहा है। अगर गवाह नशे में नहीं है तो आप सवाल पूछ सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। जगत राम, सुन रहे हो जगत राम? तुम पुलिस से निकाले गए थे। छोटी बीवी, किस लिए निकाले गए थे? क्या बोलूं? नशा। शराब के नशे में रहते थे इसलिए? ठीक से बात करो। तुम शराब के नशे में नहीं हो जगत राम। आज मैं शराब नहीं पी, घर पे आया हूँ। ऑर्डर। नब्ज बंद हो चुकी है जनाब। इस अफसोसनाक हादसे की वजह से आज की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है।